Good evening, everyone. We are so excited. Are you excited? We are SK Naradna. I'm from Traditional Business. She is a homemaker. हमारी दो daughters हैं, मलिका एंड मेघना, जो कॉलेज फिनिश करने के बाद they're part of this business and doing pretty well. एंड आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कनेक्ट के माध्यम से आपसे बात करने की. एंड द बेस्ट पार्ट इज गेस्ट स्पीकर बॉब एंड्रूज, जो कि ड्रीम होते हैं सुनने के लिए, जिनको मुझे यूएस में सुनने का मौका मिला था. सो आई वांट कि पहले आप मेरी वाइफ को सुने, आराधना को. यस, वोट योर. मैं छोटे से शहर की रहने वाली हूँ और छोटे से शहर में शादी हो गई. बड़ी फैमिली थी, ज़िंदगी के बारे में कुछ बड़ा नहीं सोच पाई. मेरे हस्बैंड की लाइफ में ये बिजनेस आया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और फिर उस थोड़े दिन के बाद इस बिज़नेस को उन्होंने छोड़ दिया. दोबारा इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, सही तरीके से किया, सही टूल्स के साथ किया और आगे बढ़ गए. न कहते हैं खुद पर भरोसा हो तो सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है. मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती थी, मुझे मेरे नाम से सभी जाने. मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहती थी. लेकिन एक होम मेकर की क्या पहचान होती है? मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा. उससे ज़्यादा उसकी कोई पहचान नहीं होती, न उससे ज़्यादा वो बड़ा सोच पाती है. यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ मेरे नाम से सभी मुझे जानते हैं. ये बिज़नेस मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया था, उन्होंने ही इस बिज़नेस को यहाँ तक लेके आए. मैं 100% यूज़र हूँ और मैं मीडिया भी सुनती हूँ, बुक्स भी पढ़ती हूँ. कुछ बुक्स आपको सजेस्ट करना चाहूँगी. कॉपीकैट मार्केटिंग, बड़ी सोच का बड़ा जादू, रिच डैड पुअर डैड, प्रेम की 5 भाषाएं. बहुत अच्छी बुक्स है, आप भी पढ़िए. आपको भी इस बिज़नेस में बहुत मदद करेगी. ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो उस नसीहत पर काम करें जो आप दूसरों को देते हैं. एक चींटी होती है, चींटी ऊपर चढ़ती है, नीचे गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे गिरती है, लेकिन एक दिन अगर मेहनत करके ऊपर चढ़ी जाती है. इस बिज़नेस में अगर आपको दशा बदलनी है तो सही दिशा में काम करेंगे तो आपकी दशा बदल जाएगी. 2 साल पहले आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में कितनी सबकी सेल्फ एम्प्लॉय की कितनी हालत ख़राब हो रखी थी. लेकिन एक हमारा ही बिज़नेस है जो चलता ही जा रहा है, चल भी नहीं रहा है कि दौड़ रहा है. वो नतीजा आपके सामने है. और इस समय तो लेडीज़ों के लिए बहुत आराम हो गया है. इस बिज़नेस को आराम से जूम की मदद से हम लोग किया जा सकता है, क्योंकि सारी ट्रेनिंग्स घर बैठे मिल रही हैं. सभी कुछ घर बैठे मिल रहा है. और जो सही तरीके से और सही सिस्टम के साथ आप करेंगे तो आज हम यहाँ आपके साथ बात कर रहे हैं. आपकी बातें सुनेंगे और आपकी बातें सुनेंगे. और मेरे हस्बैंड ये बिज़नेस कैसे यहाँ तक लेके आए वो बताएंगे. थैंक यू आराधना. स्टार्टेड फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स. हम लोग 6 भाई बहन हैं. मेरे फादर का हमारा 65 साल पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस है. गांव में हमारी बड़ी रिस्पेक्ट है. इस बिजनेस में बहुत ड्रीम की बात होती है. मैं जब बड़ा हो रहा था तो बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मुझे वो काम नहीं करना है जो मेरे परिवार में होता है. काम बुरा नहीं था, काम छोटा भी नहीं था, पर डे टू डे की लाइफ थी. जो रॉबर्ट कियोसाकी के जो क्वाड्रेंट की बात जिन्होंने करी है, हमारे यहाँ रोज शटर खुलता था, रोज शटर बंद होता था, बिल्कुल भी समय नहीं होता था. और मुझे लगता था अगर हम इस पैसे को कमा भी लेंगे, इसका करेंगे क्या. और फिर मुझे लगता था कि मैं जो इतनी पढ़ाई लिखाई करके आया उसको मैं कहाँ पर अप्लाई करूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई स्कोप नहीं था. मैंने कई काम बदले. फाइनली 1998 के अंदर मैं स्टार्टेड फ्रेंचाइज, काफ़ी बड़ा फ्रेंचाइज मैंने स्टार्ट किया ना, डूइंग प्रीटी वेल. मैं बहुत खुश था उस समय. एक्सट्रीमली बिजी बिजनेस पहली बार मेरी लाइफ के अंदर में आया. एक्चुअली मेरे ब्रदर को अप्रोच किया गया था और वो बहुत बिजी थे, जा नहीं सकते, तो उन्होंने मुझे बोला तुम देख करके आओ. जब मैंने इसको देखा तो मुझे कॉमन सेंस का आइडिया है, बट इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू. दिल कह रहा था कि ये अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, पर दिमाग कह रहा था कि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. और दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल जीता और मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया और करना स्टार्ट किया. और जैसा इन्होंने कहा, मैं ठीक तरीके से नहीं कर पाया. माइंड से ट्रेडिशनल था, जहां से मैं निकल के आया था हार्डकोर सेल से. मुझे लगता था खरीदने बेचने का बिजनेस से कर देंगे, और मैं नहीं कर पाया. और फ्रस्ट्रेट होकर के मैंने बिजनेस को छोड़ा और मैं वापस अपने बिजनेस में गया. पर बिल्कुल ठीक बात है, मैं बहुत कुछ देख चुका था. मेरा बिल्कुल भी अपने बिजनेस में दिल नहीं लगा. ये जो आज आप कनेक्ट देख रहे हो डिजिटली, लाइव इवेंट्स होते थे. अभी सब जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर आपको लाइव इवेंट देखने का मौका मिलेगा. और ऑडिटोरियम्स में मैंने जो चीज़ों को देखी थी, मैंने बिजनेस को ग्रो होते देखा था, मैंने लोगों को ग्रो होते देखा था, लोगों की जिंदगी बदलते देखा था, उनके पासपोर्ट बढ़ते देखा था. और मेरा दिल चाह करके भी उसको झुटला नहीं सकता था. सो एक ब्रेक के बाद मैंने दोबारा हिम्मत जुटाई. आई फाउंड स्पॉन्सर, रिक्वेस्टेड समबडी, प्लीज स्पॉन्सर, अपने साथ मुझे स्पॉन्सर करके आप इस बिजनेस को सिखाओ. और वहां से कहानी शुरू हुई. आज हो सकता है इस कनेक्ट में आने के लिए आपको कई बार कहा गया हो, आपकी मिन्नतें करी गई हो, आपको बिजनेस में आने के लिए आपको बहुत समझाया गया हो, आपको कन्विंस, कहते ना, हमें कन्विंस करो पहले कि हमें बिजनेस को क्यों करना चाहिए. तो मेरे जैसे लोग भी दुनिया के अंदर में जो खुद ढूंढ करके किसी के पास गए थे कि मुझे बिजनेस को करा दो, क्यों करना चाहिए बिजनेस, क्यों नहीं करना चाहिए, ये कोविड टाइम ने प्रूव कर दिया है. मैं इस बिजनेस में 15-16 साल से हूँ. मैंने बहुत सारे रिवॉर्ड्स लिए हैं. मैं ट्रैवल, मेरा हॉट बटन है. मेरा पासपोर्ट भी नहीं था मेरे पास में, इवन मैंने डोमेस्टिक ट्रैवल भी नहीं किया था. और सच कहूँ तो मुझे वीजा और पासपोर्ट में डिफरेंस भी नहीं दिखता था. इसी बिजनेस में आने के बाद मैंने फ्लाई करना शुरू किया. मेरा पासपोर्ट यहीं से बना और हम इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं. हम 15-16 कंट्री पिछले सालों बैक टू बैक हो गए हैं. कोविड के जस्ट पहले तक हम फ्लाई कर रहे थे. अभी 2 ट्रिप्स हमने अपनी बेटियों के साथ भी लिए हैं, फैमिली ट्रिप. और अगर रिवॉर्ड्स की बात करूँ और अगर चीज़ों की बात करूँ, आपको क्या चाहिए आपको ढूंढना है. आपको क्यों करना है, वजह आपको ढूंढनी है.
पर अगर पिछले कोविड के टाइम की अगर बात करूं, 17-18 महीने की बात करूं, सारे बिजनेस नीचे चले गए। हमारी जो 64-65 साल पुरानी फर्म है, मेरी ससुराल के अंदर में जो कपड़े का काम होता है, टोटल कोलैप्स की स्थिति में आ गए। इतना प्रेशर है, बैंक का प्रेशर है, पैसा फंस गया, मार्केट में जाने क्या क्या चीजें, अभी भी अनसर्टेनिटी है, अभी तीसरी वेव आएगी, फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही जीना पड़ेगा, फिर वैसे ही जीना पड़ेगा। लोग डरे हुए हैं, एक डर का माहौल है। और उस 17-18 महीने के पीरियड में इस बिजनेस की ग्रोथ अगर देखिए, अगर मैं आपको अपने बिजनेस की बात करूं तो, है ना, पिछले साल जब कोविड स्टार्ट हुआ मार्च अप्रैल में, देयर वाज अ पर्सन इन माय टीम जिन्होंने की क्वालिफिकेशन स्टार्ट करी थी और हमें डर लग रहा था कि कैसे होगा। पर हैट्स ऑफ टू द लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप इन N21 सिस्टम कि हमने बहुत जल्दी ऑफलाइन से अपने आप को ऑनलाइन में शिफ्ट कर लिया। एमवे कॉर्पोरेशन ने डिजिटली अपने आप को चेंज कर दिया, ट्रेनिंग शुरू हो गई, लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई, डिजिटल वेबिनार शुरू हो गई, वीकली ओपन से स्टार्ट हो गए। मीडिया ऐप पहले से ऑलरेडी 2 साल पहले आगे चुकी थी, उसने ट्रिमेंडसली हेल्प करी हमको कनेक्ट रहने में। वो जो डर का माहौल बना हुआ था, न्यूज़पेपर खोलो तो डर है, टीवी खोलो तो डर है, उस डर के माहौल से बचने में मदद मिली। हम सब आपस में ग्लू की तरह कनेक्ट रहे। हमारे अपलाइन डबल डायमंड्स ऑस्ट्रेलिया में थे, हमारी डायमंड जो थी वो अमेरिका में थी, पर हमें एक पल के लिए भी दूरी महसूस नहीं हुई। हम सब वर्चुअली कनेक्ट हो गए, बल्कि हमारे कनेक्शंस और ज़्यादा बढ़ गए। ऑफलाइन में तो हमें लखनऊ से चल करके दिल्ली जाना पड़ता था और महीने में एक बार मिल पाते थे। डिजिटली ऑलमोस्ट हर दिन हम मिल रहे थे, हफ्ते में 2-3 वेबिनार हम साथ में कनेक्ट कर रहे थे और चीज़ें हुई। एंड दैट पर्सन वेंट प्लैटिनम फर्स्ट एंड देन वेंट रूबी प्लैटिनम। और अगर मैं आपको इस साल की कहानी बताऊं, जो सितंबर में शुरू हुआ पिछले साल, कोरोना खत्म नहीं हुआ था। सितंबर 20 में जो कहानी स्टार्ट हुई और वहां से लेकर के और अभी जो अगस्त में साल खत्म हुआ है, मैं आपको बताऊं, ये जो 15-18 महीने का पीरियड है, मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट पीरियड है। सितंबर में मेरे ब्रदर को कोरोना हुआ, मेरे भतीजे को कोरोना हुआ, अक्टूबर में मेरे फादर को कोरोना हुआ, उनके 6 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। मैं उनके साथ था पूरे टाइम क्वारंटीन के अंदर, आइसोलेशन के अंदर में। नवंबर में जब वो थोड़ा ठीक हो रहे थे, रिकवर फेज में थे, दिसंबर में मुझे कोरोना हो गया। न्यू ईयर की ईव पे मैं हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट था। 1.5-2 महीने तक मेरा वोकल कार्ड काम नहीं कर रहा था, मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। इस बिजनेस में आपको बोलना होता है, आपको लोगों से बात करनी होती है, आपको प्रेजेंटेशन देने होते हैं, आपको लोगों से मिलना होता है। अब डर क्या फैला हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, स्टे होम की बात हो रही थी। आप लोगों से मिल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकते। और उस पीरियड में बिजनेस ग्रो कर रहा था और उसी पीरियड में आई ब्रोकन 2 सिल्वर्स, उसमें से गोल्ड हो गया, चीजें आगे बढ़ी। जब लगा कि मार्च में चीजें ठीक हो जाएंगी, अप्रैल और मई का जो पीरियड था, ईश्वर ना करे जिंदगी में कभी भी आए, इतना डर, इतना भय था। और उस माहौल के अंदर में अभी जब साल खत्म हुआ है, आई ब्रोकन 2 प्लैटिनम्स इन 3 राउंड प्लैटिनम्स। अभी आप मेरे जस्ट पहले आपने हमको सुना है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्या ये पॉसिबल था? प्रोबेबली नॉट। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना का पीरियड अच्छा था, पर इतनी बात जरूर है कि टेक्नोलॉजी को अगर आप ठीक तरीके से यूज करते हो तो टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। बहुत साल पहले एक BVS में सुशील सर ने कहा था कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो कैटेगरी होती है जिनको टेक्नोलॉजी यूज कर रही होती है, और एक्चुअली 95% लोगों को टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, पर चंद % लोग ऐसे हैं जो कि टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, दोज हु आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब आपको सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रही है या आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, है ना? तो कहते हैं 2 ऐप इस तरीके की हैं। जूम सॉफ्टवेयर अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। बड़ा डर था शुरू में, ये ऐप है, वो ऐप है, चलाना नहीं चाहिए, डेटा हैक हो जाएगा। लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि चाइनीज ऐप है और डेटा हैक हो जाएगा। और उसी हैकिंग के अंदर में आज सुबह की बात अगर मैं बताऊं, मेरे अकाउंट में एक अच्छा खासा मोटा पैसा ट्रांसफर हुआ है अभी, और अभी और पैसे आने बाकी हैं। आई एम सो एक्साइटेड, मैं धनतेरस का वेट कर रहा हूं। पिछले 13-14 साल में मेरे बिजनेस में जितनी ग्रोथ हुई है, उससे 3 गुना ज्यादा ग्रोथ पिछले 12 महीने में मेरे बिजनेस में हुई है। क्या ये यकीन करने की चीज है? क्या ये विश्वास करने की चीज है? क्या यकीन आएगा? नहीं आएगा। ट्रेडिशनल वर्ल्ड में चीजें पॉसिबल नहीं है। हम लोग 6 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूं। मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं, रिसेंटली अभी लखनऊ शिफ्ट हुए हैं और वो यहाँ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं। इज गोइंग टू बी, यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं और 2-3-4 महीने से उसकी प्लानिंग चल रही थी और अभी कब तक चलेगी। और जितना बजट लेकर के आए थे, बजट ऑलरेडी 2 टाइम एक्सीड कर गया है। बिजनेस लोन लेने की बात हो रही है, बिल्डिंग को रेंट पर लिया गया है, कैसे करेंगे, कितने लाइसेंस है, कितने झंझट है, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आज की तारीख में अगर एक छोटी सी पान की गुमटी भी अगर खोलनी होती है तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं। कल मैं किसी को समझा रहा था, मैंने उससे की बात कही, मैंने कहा आप बिजनेस उसे समझते हो जहां पर पैसे लगे होते हैं। तो हम ये कहां कह रहे हैं कि इसमें पैसे नहीं लगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पैसे तो लगे पर हमारे नहीं लगे हैं। कॉर्पोरेशन ने पैसे लगाए हैं, N21 पैसे लगाता है, उनके पास एम्प्लॉय होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सेटअप होता है, प्रोडक्ट होते हैं, दुनिया भर का मटेरियल होता है, मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, कितना कुछ करते हैं। अब अगर हम सिर्फ प्रोमोटर की तरह अगर इस चीज को दूसरे पर्सन तक अगर पहुंचा दें, सेलिब्रिटी वाला काम कर लें, ब्रांड एंडोर्समेंट। शाहरुख खान कॉलगेट खरीदता नहीं है, कॉलगेट बनाता भी नहीं है, कॉलगेट बेचता भी नहीं है, ही जस्ट अ प्रमोटर। अगर वो काम हम कर ले और वो एंडोर्समेंट का पैसा जो उसे मिलता अगर हमें मिल जाए तो, पर ये बात समझ में नहीं आती है।
हम उसे बिजनेस मानते हैं जहां सब कुछ अपना दांव पे लगा हुआ है ना। कहते हैं इंसान का एक स्वभाव होता है कि नेचर, अगर कहते हैं कि पैसा कमाने की जब बातें करते हैं तो कहते हैं लोग या तो दबाव में काम करते हैं या तो प्रभाव में काम करते हैं। 3% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो स्वभाव से काम करते हैं, इनकी नेचर होती है सेल्फ मोटिवेटेड। और आप अगर देखोगे पूरे वर्ल्ड के, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखोगे, 3% लोग ही हैं जो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं, और बाकी का जो 97% है उनके साथ रो में बहते रहता है। एक बड़ी इंडस्ट्री, अभी बोले मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो बैंकरप्ट हो गए, वो ये हो गए, वो डूब गए, वो दिवालिया हो गए, खराब हो गए, तो उनका हजारों करोड़ गया, उनको क्या फर्क पड़ा? पड़ा नहीं पड़ा, पर जितने उनसे जुड़े थे, कहते हैं लाखों लोगों की रोजी रोटी उनकी वजह से इफेक्टेड हो गई। वो जिम्मेदार तो नहीं है लाखों लोगों की रोजी रोटी के लिए, पर हम ये क्यों मानते हैं? एक मानसिकता होती है हमारी, सरकार जिम्मेदार है हमारे लिए, हमारा घर कैसे चले इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, हमारा घर कैसे चले इसकी जिम्मेदारी इंडस्ट्रियलिस्ट की है। नहीं नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैंने 90 में करियर शुरू किया था, 2007 तक मैं अपने कामों में था। 17 साल में कई काम बदलने के बाद, पूरी ताकत से काम करने के बाद, 12, 14, 15 घंटे काम करने के बाद भी मैं वो चीजें अचीव नहीं कर पाया था जो इस बिजनेस से मैंने 17 महीने में अचीव कर ली थी। जिंदगी बदलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिंदगी बदलना कोई तुक्के की चीज नहीं है। हम किसी ब्राह्मण के पास जाएं, वहां पंडित दिखाएं, ज्योतिषी को दिखाएं, उसको पूछें, वो आपको बताएगा, अनुष्ठान यज्ञ बताएगा, कराओ, बुराई नहीं है, पर जिंदगी उससे नहीं बदलती है। जिंदगी सही काम करना बदलती है। अगर आपको 2 और 2 से 4 लाना है तो बीच में प्लस का या गुने का निशान ही लगाना पड़ेगा। अगर आप माइनस लगा के कल्पना करो कि 4 आ जाए तो फिर भूल किसकी है? जिंदगी किस्मत से या तुक्के से नहीं चलती है ना। कई बार हम भरोसा करते बैठते हैं कुछ होगा, कोई ऐसा आएगा कि सब ठीक हो जाएगा। कोई नहीं आने वाला, आएगा आएगा। रश्मि मैम कहते हैं हमेशा कि मिरेकल को भी होने के लिए हमको एक्सपेक्ट तो करना पड़ेगा, स्पेस तो दो। हमें भरोसा ही नहीं होता, हम विश्वास ही नहीं करते। मेरी सेल्फ स्टीम बहुत लो थी, मैं गांव से निकल के आया हूं, मेरा नानी घर शहर में था, हम गांव वाले कहलाते थे, और मैं बचपन से इसी चीज के साथ बड़ा था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं शहर में नहीं रहता हूं, मेरी जिंदगी किसी लायक नहीं समझता था। और जब इस एनवायरनमेंट में आया था तो यहाँ करके मैंने सिर्फ एक चीज देखी थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। यहाँ कोई ये नहीं पूछता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, कोई ये नहीं पूछता कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कोई ये नहीं पूछता कि आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो। यहाँ पर हर कोई आपको अपलिफ्ट करने के लिए, आपकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए, यहाँ सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और जब बार बार मैं बात सुनता था कि वी कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो मन में एक चीज आई कि अगर ये इतना कह रहे हैं, अगर इनको भरोसा है कि मैं कर सकता हूं, तो कर तो मैं भी सकता हूं। शुरुआत शुरू करने से ही होती है ना। हम पहले दिन ही चाहें कि हमको ऐसे लिखना आ जाए, हम पहले दिन ही एप्पल लिखना, नहीं नहीं नहीं, हम अल्फाबेट सीखते हैं, हम ए से जेड तक लिखना सीखते हैं। आसान तो कुछ नहीं होता, आसान तो अल्फाबेट लिखना भी नहीं होता, आसान तो पेन पकड़ना भी नहीं होता, मोटरसाइकिल स्कूटर चलाना भी आसान नहीं होता। नथिंग इज इजी, कुछ भी आसान नहीं है। तो फिर हमें ये क्यों लगता है कि बिजनेस आसान होगा? अगर आपको सब्जी नहीं बनानी आती, आलू छीलना नहीं आता, तो उसमें भी हाथ कट जाते हैं, मजाक की बात है, पर सच है। गाड़ी चलाना आसान है क्या? इंजीनियर बनना आसान है क्या? अच्छा, डॉक्टर बनना आसान है क्या? मुझे बताओ। घर में फ्यूज उड़ जाए इलेक्ट्रिसिटी का, और अगर आपको नहीं ठीक से कनेक्ट करना होता तो क्या वो आसान है? आसान कुछ नहीं है, प्रोवाइडेड कि हम सीखने के लिए तैयार हो, है ना। अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ है, वो जेवलिन थ्रो के अंदर में उसने गोल्ड मेडल जीता है। आपको पता है गोल्ड मेडल जीता, हम लोगों ने इतनी तारीफें कर दी, वाह वाह कर दिया, सब कुछ कर दिया, एग्री टोटल, पर उसके पीछे उसकी तपस्या कितनी थी? कितने जेवलिन फेंके हैं, कितने साल से कर रहा है। इफ यू गो टू द रियल वर्ल्ड, तो रियल वर्ल्ड क्या है? विन लूज। जब बहुत सारे लोग हारे तब कोई एक जीता। आज मैच चल रहा है हिंदुस्तान का इंग्लैंड के साथ में, कोई एक जीतेगा, एक हारेगा तब दूसरा जीतेगा। इलेक्शंस होते हैं, कोई कई पार्टियां हारती हैं तब एक पार्टी जीतती है। आप बिजनेस के अंदर में जाते हो, आप किसी को हराते हो तब आप जीतते हो। हम कंपीट करते हैं रियल वर्ल्ड में। मुश्किल वहां पर है क्योंकि वहां में दूसरे को हराना पड़ता है, वहां में दूसरे से कंपीट करना पड़ता है। मुश्किल यहां पर नहीं है, यहां हम कंप्लीट करते हैं। ये बिजनेस क्या है? दिस इज कंबाइनिंग स्ट्रेंथ्स। मेरी वीकनेस को किसी की ताकत ढक ली। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था जब मैं बिजनेस के अंदर में आया, मैं बहुत सुपर रिएक्टिव था, और मेरे जो अपलाइन है मुझे एक ही बात समझाते थे, ऐसे कूल यार, कूल, चल ना यार, चल बात करते हैं, अपन बाद में करेंगे ना, रिलैक्स ना यार। उन्होंने मुझे समझाया कि रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, जो डायमंड सेंस बिजनेस के अंदर में, दे आर लाइक पेरेंट्स टू मी। आज उनकी मेंटरिंग, कोचिंग, गाइडेंस की वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ, एंड आई एम सो ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड। आपको पीछे जो बुके नजर आ रहा है, अभी 2 दिन पहले हमारे डबल डायमंड्स ऑस्ट्रेलिया में है, दे सेंट मी दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उनका जो मेंटरिंग और कोचिंग जो हमारे साथ रहा, जो सर पर हाथ रहा,
जो उनकी गाइडेंस रही। हम यहाँ पर खड़े होकर के हम उनकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हो यहाँ पर, यहाँ कोई हारता नहीं है। रश्मि हमेशा एक ही बात कहती हैं, या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे। यहाँ लूज नहीं है, यहाँ विन विन है। इधर यू विन और यू लर्न। करना किस चीज में, कब लोग फेल होते हैं। अभी उन्होंने बोला मैं पहली बार फेल हुआ। हाँ मैं फेल हुआ, बिजनेस की गलती नहीं थी। अगर बिजनेस की गलती होती तो जब मैंने बिजनेस को छोड़ा था उसी पीरियड में बहुत सारे लोग प्लैटिनम एमराल्ड डायमंड क्यों हो गए, कंपनी ग्रो क्यों कर गई। शायद प्रॉब्लम मेरे समझने में थी, प्रॉब्लम मेरे एटीट्यूड में थी, प्रॉब्लम मेरे काम करने के तरीके में। कुछ स्किल्स होती हैं जो कहीं भी सीखनी पड़ती हैं। कहते हैं एक स्किल होती है और एक टैलेंट होता है। क्रिकेट खेलना एक स्किल है, पर तेंदुलकर बनना एक टैलेंट है। कार चलाना सीखना एक स्किल है, पर शूमाकर की तरह चलाना एक टैलेंट होता है। इस बिजनेस में अच्छी बात क्या है, अक्वायर्ड स्किल्स। इस बिजनेस को कोई भी सीख सकता है। आज मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड है, पर मैं फिर भी नहीं कर पाया, क्योंकि जो वर्ड से मैं निकल करके आया था वो चीज़ें यहाँ पर नहीं लगती हैं। आज बड़े सारे मेरी टीम में हाउस वाइफ भी हैं, मेरी टीम में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, टिपिकली बैकग्राउंड वाले लोग भी हैं, स्टूडेंट्स, सब तरह के लोग हैं जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया। वो भी यहाँ पर इक्वली पोटेंशियली सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीख सकते हो आप। 4 पिलर पार्टनरशिप की बात होती है, 4 चीज़ों की बात होती है। सीखना क्या है यहाँ पर, प्लान दिखाना ही तो सीखना है, मीडिया सुनना ही तो सीखना है, N21 मोबाइल ऐप को ही तो यूज करना है, कुछ बुक्स को पढ़ना ही तो सीखना है। कोर बनने की जो बात होती है 7 स्टेप्स की। हम इतने कठिन काम आज तक जिंदगी में करते आए हैं कि जब कोई सिंपल सा काम कहा जाता है हमको समझ नहीं आता। मैं अक्सर ये मैं फेवरेट डायलॉग है, मैं सबसे कहता हूँ 2 + 2 = 4 होती है। बच्चे से पूछो तो बता देगा क्या अंकल इतना भी नहीं पता है। पर अगर किसी इंजीनियर से पूछो तो बूलियन अलजेब्रा लगाएगा, 10 मिनट सोचेगा काय पूछे, सारा ज्ञान लगा देंगे। और वो जो हमारा एक्स्ट्रा ज्ञान होता है ना, वही हमारी परेशानी का कारण है। कहते हैं लोग आज की तारीख में दुखी सिर्फ इसलिए कि उनके पास जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जितनी है उसको अप्लाई करने की जरूरत है। ये बिजनेस ट्रस्ट से चलता है। क्या आप किसी पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आप किसी भरोसा कर सकते हो। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं था, पर आई फाउंड समबडी जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकूं। मैं इस प्रोसेस में बने रहने के लिए तैयार था। मैंने एक एक पल जो जो कहा गया मैंने इसको फॉलो किया। आज मैं जो भी लेवल पर आपसे बात कर रहा हूं इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज टू माई लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एंड दिस ब्यूटीफुल सिस्टम। टीम जो शुरू होती है राइट फ्रॉम जी, नांसी, मिचन, डीडी, देन इट कम्स टू सुशील जी एंड रश्मि जी, एंड फिर मेरे डायमंड्स पमी जी, मंजीत जी के थ्रू होकर के एक कपल जिसने मुझे पूरा बिजनेस सिखाया, दिनेश जी, नारती जी, और उनके थ्रू ये बिजनेस आज मैं आपसे जो भी लेवल पे हम खड़े हैं। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था, मुझे लोगों से बात करना नहीं आता था। मेरे अंदर एक डर था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, और मुझे लगता था इस बिजनेस को वो लोग कर पाएंगे जिन्हें अंग्रेजी आती होगी, जिनकी बैकग्राउंड बड़ी अच्छी होती होगी, जो बड़ी गाड़ियां चलाते होंगे, जो शहर में रहते होंगे। पर चीजें हुई, आपके लिए भी होंगी। मैं 2015 में यूएस में था, एमरल्ड ड्राइव के अंदर मुझे इनवाइट मिला था। वहां पे मैंने मैक्सवेल को सुना था, और जॉन मैक्सवेल ने की बात कही थी। 3 प्रिंसिपल उन्होंने स्टेज से बताए थे उनके इवेंट के अंदर में, मैं आज तक नहीं भूला। बिलीव इन पीपल, वैल्यू पीपल एंड लव देम अनकंडीशनली। एंड बॉब वंडर्स को भी आप सुनोगे, वो क्या बोलते हैं, 95% ऑफ योर सक्सेस इज एटीट्यूड एंड द रेस्ट 5% इज अगेन एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही आपको बनाएगा और आपको बिगाड़ेगा। बहुत बारी हमें नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कि प्रॉब्लम हमारे साथ है, और प्रॉब्लम हम बाहर ढूंढने चलते हैं। तो उसका जवाब सिर्फ इतना सही है, अगर प्रॉब्लम बाहर होती, अगर प्रॉब्लम इस बिजनेस में होती, अगर इस एनवायरनमेंट में होती, अगर कॉर्पोरेशन के साथ होती, अगर प्रोडक्ट में होती, आप बहुत बहस मिलेगी, प्रोडक्ट महंगे हैं, ऐसा है, कोई बनता नहीं, तो फिर हो कैसे रहा है, तो ग्रोथ कैसे आ रही है। अभी आपने इतने लेवल देखे हैं, BFI BBI से लगा करके LC और सब ELC से लेकर आपने फाउंडर प्लेटिनम तक सारे लेवल देख डाले। कोई तो कर रहा है, और ये उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है जिन लोगों को आप समझते हो कि नहीं करने वाले हैं। हम कई बार ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारा एक माइंडसेट होता है और हम ये मान के चलते हैं कि ये तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं है। कहते हैं हमारे उस ज्ञान से जो हमारे पास था, अगर जिंदगी बदल सकने वाली होती तो बदल चुकी होती, नहीं बदली ना। तो अब अगर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अलग तरह की स्किल्स की जरूरत है, कुछ अलग तरह की इंफॉर्मेशन की जरूरत है। विश्वास करो, ये ट्रस्ट पे चलता है। अपने एटीट्यूड को ठीक रखो। जो स्किल्स की जरूरत है, कुछ बेसिक स्किल्स होती है बिजनेस को शुरू करने की चाहिए होती है, कुछ स्टार्टअप स्किल्स होती हैं कि आपको बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, एडवांस, और कुछ डेप्थ बिल्डिंग स्किल्स होती हैं। आप जिनके साथ बैठे उनसे पूछना कि क्या स्किल्स का सेट क्या होता है, बेसिक, एडवांस, और ये स्किल्स का क्या मतलब है, और ये आपको कैसे हेल्प करेंगे आगे लेके जाने को। कोर प्लस जो भी लॉन्च हुआ है, मैं आपको बता दूं, उसके टॉपअप की वजह से सारा गेम बदल गया है।
जब मैंने सिल्वर का लेवल क्वालिफाई किया था तो जितना मेरा सिल्वर पे बोनस आया था, आज की तारीख में 15% BVI पे लोग उससे कहीं ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। मैं जब इस शहर के अंदर में आया था, मैं कुछ भी लेके नहीं आया था। परसों मेरे अपलाइन डायमंड शहर के अंदर में थे, उन्होंने से की बात कही कि आई एम सो हैप्पी कि मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, मैंने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, मैंने एक अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया है, मैं खूब सारा ट्रैवल भी करता हूँ, वी आर सो एक्साइटेड। अभी हमें अबू धाबी जाना है, अभी हमें अंतालिया जाना है, जस्ट 2-3 महीने के अंदर में जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब। लाइफ इज़ टू गुड। अगर आपकी जेब में ये नहीं कहा जा रहा, हम सिर्फ पैसे की मटेरियल चीज़ों की बात नहीं कर रहे, पर ये सच्चाई है कि बिना पैसे के दुनिया में कोई काम होता नहीं है तो इंपॉर्टेंट चीज़। सुख हो चाहे दुख हो, पैसे की वैल्यू को कम करके नहीं आ सकते, है ना। हम सिर्फ नहीं कह रहे कि आप चीज़ों में भागो, पर कहते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट पैसे हैं। डेफिनेशन क्या है? ज़रूरतें पूरी होने के बाद, खर्च खत्म होने के बाद भी जो बच जाए उसे पैसा कहते हैं। तो अगर आपके पास सरप्लस मनी या डिस्पोजेबल इनकम अगर है, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकोगे। बहुत सारी दुख तकलीफें परेशानी ऐसी हैं जिनसे आप दूर रह सकोगे। यहाँ पर स्ट्रेस फ्री इनकम की बात हो रही है, यहाँ एसेट बेस्ड इनकम की बात हो रही है। बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही है, पैसा तो कोई कहीं भी कमा सकता है। बहुत सारे प्रोफेशंस में पैसा कम नहीं है। मेरी टीम में डॉक्टर्स हैं, एक अच्छा सर्जन बहुत पैसे कमा लेता है, अच्छी ओपीडी जिनकी होती है बहुत पैसे कमाते हैं। पर पॉइंट इतना है, वो पैसा साथ में क्या क्या ला रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि पिछले 3-4-5 सालों से मुझे वो जो फ्रीडम की जो फीलिंग आती है, और पिछले 6 महीने में, 12 महीने में, इनफैक्ट ये कोविड के टाइम के अंदर में, मैंने उस फ्रीडम को एक एक पल पे फील किया है। जब मैं नहीं बोल पा रहा था, जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैं अपने फादर के साथ में था, जब मैं कुछ भी इवेंट में अटेंड नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था, बिजनेस ग्रो कर रहा था, मेरे बिजनेस में ग्रोथ आ रही थी। हर महीने मुझे सुकून था कि महीने की 4-5 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, मुझे इस बात की परेशानी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे कभी भी ये डर नहीं लगा कि हाय अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मेजॉरिटी लोगों की परेशानी यही है। बहुत से लोगों को भी आपने देखा दुर्घटनाएं हुई, बहुत से घरों में परिवार में कमाने वाले नहीं रहे। जाने वाले का दुख होता है, पर उससे ज़्यादा दुख इस बात का होता है, हाय हमारा क्या होगा, हाय पीछे क्या होगा। ये बिजनेस आपको ऑप्शंस देता है, आपके एटीट्यूड को ठीक रखता है, आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ देता है, आपको बेहतरीन दोस्त देता है, आपको एक लाजवाब एसोसिएशन देता है। आज जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, क्या हम आते किस लिए? जब प्लान दिखाते हैं वहाँ 9-6-3 की बात करते हैं, वहाँ पैसे की बात करते हैं। प्लान में वो सब नहीं दिखा पाते हैं जो कि मिलता है रियल वर्ल्ड के अंदर में। प्लान में हम विदेश यात्रा की बात करते हैं, प्लान में भी हम कोर प्लस की इनकम्स की बात करते हैं, पर अदरवाइज द पर्सन यू बिकम ड्यूरिंग द प्रोसेस, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। पिछले 14-15 साल के सफर के मुझे लोग बोलते हैं यार आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हो, और ये सुनकर के इतनी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है कि हाँ मेरे अंदर बदलाव आया है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। आज मुझे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज आई कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये नहीं है कि मैंने कितनी विदेश यात्राएं करी, मुझे खुशी होती है कि मेरी वजह से कम 25-30 लोगों के पासपोर्ट बने हैं। हम गो डायमंड्स में इंटर्नशिप ट्रैवल करते हैं, हम ALS साथ जाते हैं। इस साल बड़े सारे हमारे फ्रेंड्स मेरी टीम के लोग हैं जो हम लोग ALS में साथ में जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट एंड बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ दिस बिजनेस। यू कैन इम्पैक्ट सो मेनी लाइफ्स, सो हैव ए पर्पस ऑफ लाइफ। आओ दिल लगा के काम करते हैं, पूरे विश्वास और मेहनत के साथ में इसको करो। मैं एक ही बात बोलूँगा, मैंने दुनिया बहुत देखी है, 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए ट्रेडिशनल वर्ल्ड में, इस बिजनेस के अंदर में सब अगर मिला करके देख ले, ये सच्चा है, ये विश्वास करने लायक है। विश्वास करो कि ये काम करता है, हमारे लिए काम किया है, आपके लिए भी काम करेगा, प्रोवाइडेड आप भी वही करो जो हमने किया है। सो आई विश यू ऑल द सक्सेस। गो डायमंड। थैंक यू।